नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन आवाज समाचार, जहां आपके लिए हैं ताजा और अपडेटेड खबरें, आपके काम और आपके फायदे दोनों के लिए। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। नेपाल में फिर से भूकंप, दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6। दिल्ली एनसीआर में सांसों में घुलता जहर, एक्यूआई इंडेक्स लगातार चौथे दिन बेहद खराब। 13 से 20 नवंबर तक चलेगा ऑड इवन। 10वीं 12वीं छोड़कर स्कूल बंद, मुंबई में भी हालात बिगड़े। बाजार ने लगाई तेजी की हैट्रिक, सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ आज हुए बंद। कंज्यूमर ड्यूरेबल छोड़कर बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। एनर्जी, फार्मा, रियल्टी शेयरों में आज रहा तेजी का दिन। स्टेशनरी और कंज्यूमर प्रोडक्ट मेकर सेलो वर्ल्ड की अच्छी लिस्टिंग, 648 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 23% ऊपर लिस्ट हुआ। शेयर लिस्टिंग गेन के चलते ऊपर से थोड़ा हल्का। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले महादेव बैटिंग ऐप पर छिड़ा सियासी संग्राम। बीजेपी का भूपेश बघेल पर 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, तो बघेल ने साधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना। त्योहारों में जनता को सस्ते आटे की सौगात, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया भारत आटा। बाजार भाव से कम मूल्य में बिकेगा, दिल्ली से शुरुआत। इधर केजरीवाल सरकार ने अपनी बी और सी ग्रेड के कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस दिया। और इजरायली सेना की गाजा पट्टी पर सबसे तेज बमबारी, इजरायल ने किया 2 हिस्सों में गाजा पट्टी को बांटने का दावा। हमास के 450 ठिकानों पर निशाना। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से, जहां दिल्ली में दिवाली के दूसरे दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ट्रैफिक का ऑड इवन सिस्टम लागू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बैठक में फैसला लिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि GRAP 3 में जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो GRAP 4 में भी जारी रहेंगे। जरूरी सेवाओं में लगे LNG, CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री भी बैन कर दी गई है। फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पाइपलाइन निर्माण के काम को पहले छूट दी गई थी, लेकिन GRAP 4 में वो भी बैन हो जाएंगी। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए 365 दिन काम कर रही है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उसकी मुख्य वजह तापमान का गिरना और हवा की गति कम होना है। वैज्ञानिकों का, मौसम विभाग का जो विश्लेषण है उसके अनुसार 30 अक्टूबर से जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, उसका मुख्य कारण टेम्परेचर का लगातार गिरना और हवा की स्पीड 30 अक्टूबर से लगातार ठहराव की स्थिति में है। बहुत ही लो गति जो है वो हवा की दर्ज की जा रही है। तो दिल्ली में हाल देखिए, 4 तस्वीरें अभी देख लीजिए, क्योंकि बात अक्सर जब प्रदूषण पे आती है तो दिल्ली की होती है, लेकिन दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी अब प्रदूषण से हाल बेहाल है। आगरा की तस्वीरें आपको बता रही हैं कि हवा में कितनी गंद घुली हुई है, जिसे स्मॉग कहते हैं। मुंबई में भी आप देखिए, वातावरण में AQI के नंबर्स भी आपको दिखा रहे हैं, 300 के ऊपर है, और अगर आप नजर डालेंगे दूर तक देखेंगे तो सब कुछ धुंधला धुंधला है। वही हाल कुछ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, यानी अब बात सिर्फ दिल्ली की नहीं रह गई। हाँ, दिल्ली के नंबर सबसे ऊपर हैं, देश की राजधानी है इसलिए और भी ज्यादा चर्चा में है, लेकिन देश के दूसरे शहरों में भी प्रदूषण अपने पांव फैला रहा है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि दिल्ली में एक्शन हुआ है, बात करते हैं थोड़ी और। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ गई है। तो दीपाली, ग्राफ 4 लागू हो गया है दिल्ली में, अब ऑड इवन होगा, और क्या उपाय अपनाए जाएंगे, और साथ में स्कूल, कॉलेज, दूसरे अन्य संस्थान किस तरीके से चलेगी अब दिल्ली के लोगों की जिंदगी? देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कितनी चिंताजनक है, इसका अंदाजा आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। मेरे पीछे कर्तव्य पथ है और आपको सिर्फ और सिर्फ धुएं की सफेद चादर ही दिखाई देगी। लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में शामिल है। कोई इम्प्रूवमेंट फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब दिवाली के बाद एक बार फिर से ऑड इवन नियम दिल्ली में लागू किया जाएगा। 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन के नियम को लागू
किया जाएगा। और अगर इस पूरे हफ्ते में समीक्षा के दौरान ये पाया जाता है कि प्रदूषण की स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है तो इसे आगे भी कंटिन्यू करने का फैसला दिल्ली सरकार ले सकती है। कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑड इवन नियम लागू करने की तैयारियों पर दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ करने जा रही है। इतना ही नहीं, जो ग्रैब की स्टेज 4 है उसे भी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। पहले सिर्फ 5वीं क्लास तक के स्कूल्स को ही दिल्ली में बंद किया गया था, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी क्लासेस के लिए स्कूल्स बंद होंगे 10 नवंबर तक। साथ ही साथ अगर हम ग्रैब की स्टेज 4 की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन पर काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं और अगर कोई वायलेशन करता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो फिलहाल अगर AQI की बात करें दिल्ली में वो अभी भी 450 से ऊपर है। तो ये है दिल्ली का हाल फिलहाल। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। लेकिन ग्राफ 4 अब लागू हो गया है, जहां पर दिवाली के बाद से न अगले दिन से ऑड इवन यानी एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर की, ताकि जो प्रदूषण में है उसे एक हद तक गाड़ी के धुएं वाले प्रदूषण में थोड़ा कमी लाके कंट्रोल किया जाए। इधर बढ़ते प्रदूषण के बीच घर की हवा साफ रखने वाले पौधों की मांग बढ़ गई है। ऐसे कौन से पौधे हैं जो हवा साफ रखते हैं? दिल्ली की मशहूर मस्जिद नर्सरी से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। 5 पौधे जिससे आप अपने घर की हवा को साफ कर सकते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यह है पाम फैमिली का अरेका पाम। इसे 3-4 दिनों में पानी की ज़रूरत पड़ती है। कीमत लगभग 650 रुपये है इसकी, और इसे आप इसके लंबे पत्तों से पहचान सकते हैं। इसे हफ्ते 10 दिन में एक बार बाहर धूप में ज़रूर ले जाएं। ऑफिस में रखना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये है वाटर पीस लिली। पानी में आमतौर पर से ये ग्रो करता है और इसमें एक सुंदर से छोटे से जो फ्लावर है वो भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 1200 रुपये की। फिर हम बात करते हैं बहुत ही सस्ता, 150 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ये है स्पाइडर पाम, लेकिन इसको पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस फ्री प्लांट चाहते हैं तो ये है बहुत ही पॉपुलर स्नेक प्लांट। करीब पॉट के साथ खरीदेंगे 900 रुपये इसकी कीमत पड़ेगी आपको, और इसे आप इसके शार्प पत्तों से जान सकते हैं। लगभग 10-15 दिन में भी इसे पानी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शेड में अच्छा उगता है ये। और आखिर में हम बात करते हैं यहाँ, ये है जामिया पाम। ये भी पाम फैमिली का है, और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं कि ये बहुत लंबा चलता है, काफ़ी लंबी उम्र होती है इसे, सालों साल आप इसे ग्रो कर सकते हैं। लगभग 1000 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पौधों से एक हद तक आप अपने घर के अंदर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की हवा पे उतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन घर के अंदर पौधे आपकी इसमें जरूर मदद कर सकते हैं, जैसा रोहन बता रहे थे। इधर महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार प्रदूषण को लेकर क्रिटिकल हेल्थ एडवाइजरी जारी की है और सभी जिलों में एक्शन लेने को भी कहा है। इसमें पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग, सांस के मरीजों पर खास नजर रखना शामिल है। सरकार ने लोगों से भी AQI को लेकर चौकन्ना रहने, मास्क लगाने और आउटडोर एक्टिविटी कम करने की अपील की है। इधर केंद्र सरकार की एक टीम जल्दी मुंबई का दौरा करेगी। ये टीम पता लगाएगी कि एयर क्वालिटी बिगड़ने के कारण क्या हैं और राज्य सरकार के प्रयासों को कैसे और तेज किया जा सकता है। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार मध्यम से खराब की रेंज में बना हुआ है। BMC ने इसे देखते हुए बिल्डर्स और ठेकेदारों को नोटिस भी भेजे हैं। बेस्ट की 350 बसों के ऊपर एयर फिल्टर, ट्रैफिक जंक्शन पर वर्चुअल चिमनी, स्पेशल स्ट्रीट लाइट्स और एयर प्यूरिफायर लगाने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। शहर में स्प्रिंकलर वाले 30 वाहन भी मंगाए जा रहे हैं। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी आज प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हो रही है। तो प्रदूषण अब एक जटिल समस्या बन चुका है, दिल्ली हो या कोई और शहर। आखिर क्या है पोल्यूशन कंट्रोल का परमानेंट रास्ता? इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में होने जा रही एक बड़ी बहस। 700 का संकट 557 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि यह आपके और हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। तो इस बार प्रदूषण के शोर के बीच दिवाली मनेगी, लेकिन जहां बैन नहीं है वहां पटाखे भी खूब चलेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं अहमदाबाद के पटाखा बाजार में क्या हो रहा है। पता करते हैं कि इस बार पटाखों में कौन कौन से नए आइटम्स आए। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। दिवाली मार्केट का खास आकर्षण पटाखा बाजार का फोकस है बच्चों और युवा ग्राहकों पर। इस बार बाजार में जिन क्रैकर्स की सबसे ज्यादा मौजूदगी है उनमें प्रमुख है 3 फव्वारे वाली गोल्डन डक, स्पेशल मर्क्यूरी जुजू अनार, ऊपर घूमने वाली ट्विन टावर चक्री, पुष्पा बम, म्यूजिकल व्हील, पपेट पटाखे और किंग कॉन्ग। अच्छी बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले दाम नहीं के बराबर बढ़े हैं, इसलिए ठीक ठाक खरीदारी की उम्मीद है।
प्राइस वेरिएशन लास्ट ईयर के कंपेयर टू कुछ नहीं बढ़ा है, नॉर्मल 2%, 3% और 4% बढ़ा है, इतना रेट भी नहीं बढ़ा है। लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से ये साल आइटमें बहुत बढ़ गई है। प्लास्टिक के चक्कर है, फिर मर्क्यूरी के सब आइटम है, चूजू है, डस्ट है, डेफिडस है, वो सब आइटम नया आइटम है, बच्चों का आइटम है। और आकाश के जो गोले बनाए, ये गोले ये साल पूरे एकदम नए तरीके से बनाए, सब नियॉन लाइट वाले गोले हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस बार चाइनीज पटाखे मार्केट में नहीं दिख रहे। प्रशासन भी इस पर नजर रख रहा है। पूरे देश में दिवाली पर करीब 750 करोड़ रुपए का पटाखा कारोबार होता है। इस बार ग्रामीण इलाकों से भी अच्छी खरीदारी की उम्मीद की जा रही है। इस ईयर मैंने तारामंडल कोठी चक्कर वगैरह लिया है और इस बार नए में आया है गोल्डन डक आया है। ये फाउंटेन है 3 पीस, अच्छे कलर भी खुलते हैं और इसमें अच्छी कोठी भी है। प्राइस वगैरह सब सेम ही है, लास्ट ईयर जो था इस ईयर भी वैसा ही है। वैसे तो देश में ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है, लेकिन मार्केट में अभी इसका ज्यादा असर नहीं दिखता। हर साल की तरह इस साल भी पटाखों में कुछ नई वैरायटीज़ जरूर आई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दाम नहीं बढ़े हैं। इसके कारण आने वाले दिनों में शायद सेल भी बढ़ सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो ये था पटाखा बाजार। और अब बात करेंगे अपने बाजार की, यानी कि शेयर बाजार की। आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोरदार तेजी रही है। इसी तेजी के साथ सेंसेक्स आज करीब 600 अंक चढ़ गया और 64,959 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 181 अंक चढ़कर 19,412 पर पहुंचा। आज सबसे ज्यादा तेजी एनर्जी, फार्मा और रियल्टी शेयरों में रही। वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। इधर यूएस बॉन्ड यील्ड में नरमी और अच्छे तिमाही नतीजों से बाजार को राहत मिली है, ऐसा कहना है कंप्लीट सर्कल्स के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा का। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वक्त में कैपिटल गुड्स सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है। जैसे जैसे भी यील्ड नीचे आ रहा है, करीबन 4.50 के आसपास का यील्ड आ गया है, 50 बिप्स ड्रॉप हुआ है। हमने देखा है कि थोड़ा सा सेलिंग भी कम हुई है और थोड़ी सी एक रिलीफ रैली अक्रॉस इक्विटी मार्केट्स आई है। बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर बहुत सीरियस डिटेरियोरेशन होता है ग्रोथ में यूएस इकोनॉमी की, तो वो थोड़ा शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है। तो अगर थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग हो, क्योंकि फेड ने रिसेशन वर्ड हटा दिया है अपनी कमेंट्री में इस बार, तो अगर इकोनॉमी थोड़ा सा सॉफ्ट लैंड करती है तो मुझे लगता है कि चीजें टर्बुलेंट नहीं होगी। और डोमेस्टिक फ्रंट पे इंडिया अच्छा कर रहा है। मतलब ये जब भी इंडिया नॉन इंडिया रीजन्स की वजह से गिरता है, पास्ट में भी हुआ है, तो ये हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी रही है। कैपिटल गुड सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एल&टी की कमेंट्री देखी तो डोमेस्टिक ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग है ही है, इंटरनेशनल ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी। चलिए, तो बाजार का हाल था और यहाँ हमारे लिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें आपके लिए। अब बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल की। आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना सियासी समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सरदारपुरा सीट से अपना उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो वहीं नामांकन के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान के दौरे पर रहे। इधर छत्तीसगढ़ में कल पहले राउंड की वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले यहां महादेव बैटिंग ऐप स्कैम को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आ रहा है। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार एक मुख्य आरोपी शुभम सोनी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें दुबई में जुए का व्यापार खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सोनी ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा भी किया है। इस मामले में बवाल बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने महादेव बैटिंग ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी वाले ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार के पास इन ऐप्स को बैन करने का अधिकार था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। He chose to have this investigation go on for 1.5 years and has obviously collected 508 crores as a consequence of extending this investigation. And today, when he is caught out by the Enforcement Directorate and when he's caught out by our blocking the apps, he is trying to create a narrative that this was not his responsibility. It was squarely his responsibility. His administration was investigating the illegal criminal app, and it was his duty to ask for these apps to be blocked immediately upon starting of the investigation.
महादेव बैटिंग ऐप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर वार किया है। उन्होंने इस मामले में सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया है। निशाने पर तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं। वो अपने संबंध बता नहीं पा रहे हैं। आखिर उनके महादेव से उनका संबंध क्या है वो बताएं। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपका लेन देन तो नहीं हो गया है, इस कहां से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो शुभम सोनी ने जो कल वीडियो रिलीज किया सर आपका नाम लेते हुए कि आप मिले, इससे डैमेज होगा आपको? अच्छा एक चीज़ बताइए, ईडी 2 साल से जांच कर रही है और उसको प्रेस रिलीज किया, उसमें एक अधिकारी बताया महादेव आप। अब वो बताता मैं मालिक हूँ, तो पहले ये तय कर ले वो मालिक है, उसका नौकर है। तो आप डेफेमेशन का सोच रहे हैं या इलेक्शन कमीशन में जाने की सोच रहे हैं? 17 तारीख तक आप सब लोग मजा लीजिए। हाँ। सब पूरे देश के और प्रदेश की जनता इसका मजा लें कि 17 तारीख तक इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे वक्तव्य इनके तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा, क्योंकि वो हार रही है। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण की वोटिंग से पहले आखिर क्यों मचा है घमासान और महादेव बैटिंग ऐप क्यों बना कांग्रेस के लिए सिरदर्द? आज चुनावी अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 7:57 पर कांग्रेस बचा पाएगी छत्तीसगढ़, आज का आवाज अड्डा। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। मुकाबलों का दौर जारी है। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया और श्रीलंका को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा है। बांग्लादेश पूरी तरह से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन श्रीलंका के लिए अब मौका ना के बराबर ही रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप में श्रीलंकाई टीम ने 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, वहीं बांग्लादेश ने सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल की है। और श्रीलंका में इसके रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। वहां की सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया है और अर्जुना राणातुंगा को अस्थायी रूप से उसकी कमान दी है। वहीं रविवार को भारत ने एक बार फिर डंके की चोट पर जीत दर्ज की। इस बार सामने थी वर्ल्ड कप में तूफानी खेल दिखाने वाली साउथ अफ्रीका, लेकिन टीम इंडिया की आंधी के सामने वो भी उड़ गई। भारत ने साउथ अफ्रीका को 243 रन से करारी शिकस्त दी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 326 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसमें बर्थडे बॉय विराट कोहली का शानदार शतक शामिल रहा। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की जुझारू 70 रनों की पारी और जडेजा की छोटी लेकिन 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी शामिल थी। लेकिन फिर आई भारत की गेंदबाजी और वहां पर साउथ अफ्रीका के तमाम शतकवीर भी कल घुटने टेकते हुए नजर आए। अब तक रनों का पहाड़ लगाने वाली साउथ अफ्रीका की पूरी टीम कल सिर्फ 83 रनों पर पवेलियन लौट गई। जडेजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 बल्लेबाजों को आउट किया। वहीं शमी और कुलदीप ने भी 2-2 विकेट झटके। सिराज ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। इसके साथ ही भारत ने अब तक टूर्नामेंट में 8 में से 8 मुकाबले जीत लिए। लेकिन कल विराट कोहली की नाबाद 101 रनों की पारी भारत की जीत का आधार बनी। इस शतक के साथ ही विराट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर डाली। अब विराट कोहली वनडे में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंच गए हैं। साथ ही वो वर्ल्ड कप में अपने बर्थडे पर सेंचुरी जमाने वाले भारत के पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। विराट कोहली ने 289 मैचों में 277वीं पारी में ये अचीवमेंट हासिल की, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 443 मैचों की 451वीं पारी में अपना 49वां शतक लगाया था। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। और साथ ही YouTube में बस अब से कुछ ही देर में 5:30 पर आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट्स का खास शो शाम की चाय सुबह की तैयारी। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ थोड़ी देर में।